आज हम एक भयानक और खौफनाक एलियन प्राणी की कहानी देखेंगे, जहां मानव सभ्यता से कहीं ज्यादा उन्नत एक प्राणी एक नारकीय योजना के साथ धरती पर आता है। कहानी की शुरुआत में हम छोटी बच्ची सलमा को देखते हैं। उसे जमीन से कई जैविक तंबू जैसी चीजों से कसकर बांधा गया है। तभी जमीन के नीचे से एक विशाल एलियन परजीवी जानवर निकलता है और सीधे सलमा के पेट पर हमला करता है। कुछ ही सेकंड में सलमा अत्यधिक रक्तस्राव के कारण बेहोश हो जाती है। इससे ठीक पहले सलमा की दोस्त मीतू घबराहट में उसके सामने एक गुफा में भाग गई। राक्षस उसका पीछा कर रहा था। हालांकि गुफा में प्रवेश करने के बाद मीतू को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन बहुत दूर जाने से पहले ही उसे एहसास हुआ कि कोई या कुछ उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसे एक बेल जैसी कोई चीज दिखाई दी। गुफा की कोमल रोशनी में उसकी दोस्त इरामा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा अजीब तरह से विकृत हो गया। यह स्पष्ट था इरामा पर किसी भयानक चीज ने हमला किया था। उसका पेट असामान्य रूप से सूज गया था, मानो हवा से भर गया हो। इतना ही नहीं, अंदर का भ्रूण जोर जोर से हिल रहा था। मीतू जैसे ही चौंकी, उसी क्षण कई और तंतु बाहर निकल आए और उसे जमीन पर जकड़ लिया। उसके अंगों को कसकर जकड़ लिया। वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया में चीखी और अपने प्रिय राहुल का नाम पुकारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ इरामा दर्द से तड़प रही थी। शुक्र है मीतू की लगातार चीखों ने इरामा में थोड़ी इंसानियत लौटा दी। इरामा ने धीरे से एक चाकू उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सूजे हुए पेट को चीर दिया। तभी अंदर से एक अजीबोगरीब परग्रही जीव निकला। इरामा ने बिना देर किए उस चाकू से उस राक्षस को मार डाला, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। वह राक्षस एक और भी बड़े और भयानक जीव की संतान था, जिसका नाम मेंग था। एक विशाल विकसित परग्रही जीव। वह क्रोधित हो गया। एक पल में उसने इरामा को पकड़ने के लिए अपने अनगिनत तंतु फेंके और उसे एक और भयानक जीव के सामने घसीट लिया। सब कुछ देख मीतू डर के मारे स्तब्ध रह गई। अचानक जमीन पर एक काली वस्तु दिखाई दी। फिर वह धीरे धीरे बढ़कर एक विशाल आकार की हो गई। मीतू डर के मारे तुरंत बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके बगल में एक चाकू पड़ा है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने चाकू उठाया और पूरी ताकत से राक्षस पर फेंका। सौभाग्य से चाकू राक्षस के कमजोर हिस्से पर लगा और वह नष्ट हो गया। मीतू फिर एक वीर योद्धा की तरह गुफा से बाहर आया और दहाड़ने लगा, मानो उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन तभी उसका साथी रकीब, जो एलियन से प्रभावित था, अचानक रूपांतरित होकर आकाश में उड़ गया। उसी समय मीतू और रूपांतरित रकीब के बीच भीषण संघर्ष शुरू हो गया। अंत में मीतू अपनी पूरी ताकत लगाकर रकीब को कुचलकर मार डालती है। आई शायद बताया मैं